गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर मनीषा कुमावत। देखिए, अपन ऑस्टियोलॉजी के अंदर अपनी पिछली क्लास में बात हो चुकी थी रेडियस बोन की। नेक्स्ट आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे अल्ना बोन। ठीक है, रेडियस के साथ में पैरेलल चलती है अल्ना बोन। तो यहाँ पे अपन आज बात करेंगे अल्ना बोन की। इम्पोर्टेंट बोन है, एग्जाम में जनरली इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये भी क्या होती है, एक लॉन्ग बोन होती है, वही टिपिकल टाइप लॉन्ग बोन। मतलब इसके अंदर दो तो एंड होंगे, एक शाफ्ट होगा, एक तो अपर एंड होगा, शाफ्ट होगा, और एक क्या होगा, लोअर एंड। ठीक है, तो देखिए अपन जनरल इंट्रोडक्शन की इसकी बात करें, द अल्ना इज मीडियल टू द रेडियस। मतलब अल्ना क्या होती है, रेडियस के मीडियल साइड में, क्योंकि अपनी बात हुई थी जो रेडियस होती है वो तो लेटरल साइड में होती है और जो अल्ना होती है वो मीडियल साइड में। इन द सुपाइनेटेड फोर आर्म, मतलब जब अपना फोर आर्म सुपाइनेशन की कंडीशन में होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ होगा। Its proximal end is a massive hook which is concave forwards in its full length। मतलब देखिए, इसका जो प्रोक्सिमल एंड यानी अपर एंड की अपन बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखिए यहाँ पे जो ये है अपर एंड, वो क्या होता है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, और क्या होगा ये, विच इज कॉनकेव फॉरवर्ड, आगे की तरफ क्या होता है, कॉनकेव। देखिए ना यहाँ पे क्या है, कॉनकेव। ठीक है, इन इट्स फुल लेंथ, मतलब पूरी लेंथ के अंदर। इट इज स्लाइटली कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली, मतलब पीछे की साइड, जब अपन पीछे की इसकी पोस्टीरियरली जब इसकी बात करें तो कैसा कैसा होता है, स्लाइटली कॉन्वेक्स। और मोस्टली कैसा होता है ये, फॉरवर्ड कॉनकेव। ठीक है, फिर देखिए इसकी अपन चार्ट की बात करें तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं कि अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। ठीक है, तो यहाँ पे अपर एंड के अंदर अपन दो तो प्रोसेस देखते हैं और दो नोच देखते हैं। दो प्रोसेस कौन कौन से, एक तो ओलेक्रेनन प्रोसेस और एक कोरोनॉइड प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ओलेक्रेनन प्रोसेस, और ये क्या नीचे वाला क्या है यहाँ पे, कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, और दो यहाँ पे आती है अपने पास नोच, कौन कौन सी, एक तो ट्रोक्लियर नोच और एक आती है अपने पास रेडियल नोच, है ना, दो नोच आती है टोटल। फिर देखिए अपन इसके शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट के अंदर बॉर्डर और सरफेस। अब शाफ्ट के अंदर मतलब मिड बॉडी है, मिड के अंदर अपने बॉर्डर, तीन तो बॉर्डर होंगे तीन सरफेस, वैसे ही है सेम एकदम रेडियस की तरह, तीन बॉर्डर तीन सरफेस, है ना। कौन कौन से बॉर्डर, तो देखिए सेम आते हैं इसके अंदर भी, एक तो एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और एक इंट्रोसिस। अब देखिए यहाँ पे अपनी बात हुई थी रेडियस के अंदर इंट्रोसिस बॉर्डर कौन सा था, मीडियल वाला। क्यों, क्योंकि रेडियस कहाँ पे थी, लेटरल साइड में, है ना। और यहाँ पे देखिए अल्ना जो है वो मीडियल साइड में प्रेजेंट है, तो इसका इंट्रोसिस। अब देखिए इंट्रोसिस मतलब दो बोन को जोड़ने वाला, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स देखिए इंट्रोसिस बॉर्डर, इसका मतलब ये लेटरल ही तो होगा क्योंकि ये खुद मीडियल साइड में प्रेजेंट है ना। तो ये अपन को समझना है। उसके बाद देखिए इसमें तीन सरफेस कौन कौन सी होती है, एक तो एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर और एक मीडियल सरफेस। ठीक है, फिर देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रोक्सिमल एंड या फिर अपर एंड की। तो इसमें दो प्रोसेस, दो दो नोच। सबसे पहले अपन ओलेग्रेनन प्रोसेस की बात करें तो ये क्या होता है, प्रोजेक्ट्स अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और इट हैज फोर, यहाँ पे फोर काट करके आपको थ्री सरफेस करनी है, टोटल इसमें तीन सरफेस होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे थ्री आएंगी, फोर नहीं आएंगी। तो एंटीरियर सरफेस मतलब जो आगे की इसकी सरफेस है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ओलेग्रेनन प्रोसेस है। ठीक है, और एंटीरियर मतलब आगे की, सामने वाली जो बता रहे हैं अपन, इज आर्टिकुलर, आर्टिकुलर होती है। इट फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नोच, मतलब यहाँ पे देखिए ये ट्रोक्लियर नोच जो है, और आगे की मतलब ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं अपन एंटीरियर की, तो ये क्या करेगी, अपर पार्ट बनाएगी किसका, ट्रोक्लियर नोच का। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की, यानी इसके पीछे की साइड में, इसके पीछे की साइड में जो होगी वो क्या होगी, पोस्टीरियर सरफेस। फॉर्म्स ए ट्राइएंगुलर सबक्यूटेनियस एरिया, मतलब ये ट्राइएंगुलर सबक्यूटेनियस एरिया बनाती है। इंफीरियरली इट इज कॉन्टिन्यूस विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना, मतलब ये किसके साथ में करेगी, ये कंटिन्यू शाफ्ट के पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ में नीचे की तरफ। ठीक है, फिर देखिए इसके नेक्स्ट अपन मीडियल सरफेस की अपन बात करें तो मीडियल सरफेस किसके साथ में कंटिन्यू करती है, इंफीरियरली विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट, ये भी पोस्टीरियर सरफेस के साथ में ही क्या करती है, कंटिन्यू। देखिए ये तो यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ में कर रही थी, और जो मीडियल सरफेस है वो पोस्टीरियर सरफेस के साथ में कंटिन्यू कर रही।
ठीक है, तो ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड जो प्रोसेस है अपना कौन सा, कोरोनोइड प्रोसेस। तो कोरोनोइड प्रोसेस कहाँ होता है, देखिए ये यहाँ पे डायग्राम के अंदर ये है ना, ये क्या है, कोरोनोइड प्रोसेस है। ठीक है, कोरोनोइड प्रोसेस प्रोजेक्ट फॉरवर्ड्स फ्रॉम द शाफ्ट जस्ट बिलो द ओलेक्रेनन, मतलब ओलेक्रेनन प्रोसेस ऊपर था और जस्ट इसके नीचे की साइड में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नीचे की साइड ही तो हुआ। और इसमें क्या होंगी, 4 सरफेस होंगी टोटल, कौन कौन सी, सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल, है ना, 4 सरफेस होती है, सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर सरफेस फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नोच। अब देखिए यहाँ पे अपन ने बात की है कि ट्रोक्लियर नोच कहाँ पे है, ये वाली, ठीक है, और कोरोनोइड प्रोसेस ये है। तो इसमें जो सुपीरियर सरफेस होगी इसकी, सुपीरियर मतलब आगे वाली, ऊपर वाली मतलब, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ट्रोक्लियर नोच का लोअर पार्ट बनाएगी यहाँ से, है ना, तो ये ट्रोक्लियर नोच का लोअर पार्ट बनाती है। उसके बाद में एंटीरियर की बात करें अपन यहाँ पे तो एंटीरियर मतलब सामने वाली, ठीक है, एंटीरियर सरफेस इज ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर शेप में, देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगुलर होगी और रफ होगी, यहाँ पे ये रफ होती है। ठीक है, इट्स अ लोअर कॉर्नर फॉर्म्स द अल्नर ट्यूबरोसिटी, मतलब इसका जो लोअर कॉर्नर होगा वो क्या बनाएगा, ट्यूबरोसिटी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, अल्नर ट्यूबरोसिटी, क्योंकि ये अल्ना बोन में है इसलिए इसको क्या बोल दिया, अल्नर ट्यूबरोसिटी। इस देखिए ऐसे ही एक ट्यूबरोसिटी रेडियस बोन में अपन पढ़ के आए हैं, तो वहां पे उसको क्या बोलते थे, रेडियस ट्यूबरोसिटी, और यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं अपन, अल्नर ट्यूबरोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए लेटरल सरफेस की। तो इसमें जो लेटरल सरफेस है, द अपर पार्ट ऑफ इट्स लेटरल सरफेस इज मार्क्ड बाय द रेडियल नोच फॉर द हेड ऑफ द रेडियस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक नोच होती है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं अपन, रेडियल नोच। जैसे अपन अल्ना रेडियस के अंदर क्या पढ़ के अल्नर नोच, वैसे इसके अंदर क्या होती है, रेडियल नोच। और किसके लिए, रेडियस के हेड के लिए, यहाँ पे रेडियस का जो हेड है वो आकर के अटैच होता है। ठीक है, फिर एक होती है अपने पास मीडियल सरफेस। उसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं, 2 नोच आती है अपने पास, कौन कौन सी, एक तो ट्रोक्लियर नोच और एक रेडियल नोच। तो ट्रोक्लियर नोच क्या करेगी, देखिए इट फॉर्म्स एन आर्टिकुलर सरफेस दैट आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट, मतलब ये क्या करती है, जो अपने, देखिए अपन ने ह्यूमरस के अंदर क्या पढ़े थे, आर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने, ट्रोक्लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रोक्लिया के साथ में ये क्या करती है, आर्टिकुलेशन करती है। ठीक है, कौन, ट्रोक्लियर नोच। अब देखिए ट्रोक्लियर नोच का नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि ये ह्यूमरस के ट्रोक्लिया के साथ में अटैचमेंट कर रही है इसलिए। और क्या बनाती है, एल्बोस जॉइंट बनाती है, अपना जो कोहनी वाला जो जॉइंट है वो बनाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है रेडियल नोच की, तो इट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस, इसलिए इसको अपन ने रेडियल नोच नाम दिया था। ठीक है, जो कि लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट थी। ठीक है, और इट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस टू फॉर्म द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, मतलब ऊपर वाला जो रेडियो अल्नर जॉइंट है उसको बनाने के लिए क्या करती है, ये आर्टिकुलेट करती है, किसके साथ में, हेड ऑफ द रेडियस के साथ में। एंड इट अटैच्ड द एनुलर लिगामेंट, मतलब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ होता है, एनुलर लिगामेंट। अब देखिए यहाँ पे जैसे मतलब जहाँ कहीं भी जॉइंट बनेगा तो वहाँ पे लिगामेंट तो होगा ना, तो यहाँ पे कौन सा आता है, एनुलर लिगामेंट, जैसा अपन रेडियस में पढ़ के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं शाफ्ट की। तो शाफ्ट में अपन को पता है क्या क्या होते हैं, 3 तो बॉर्डर होते हैं, 3 सरफेस होती हैं। 3 बॉर्डर कौन कौन से, लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोशियस या फिर लेटरल बॉर्डर की। इंट्रोशियस वही जो कि 2 बोन के बीच में प्रेजेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है लेटरल बॉर्डर। तो देखिए लेटरल बॉर्डर जो अल्ना का होता है ना, वो क्या होता है, शार्पेस्ट होता है, मतलब सबसे तीखा बॉर्डर होगा, ये शार्प होगा, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, इन इट्स अ मिडल टू फोर्थ इट इज कॉन्टिन्यूस विद द सुपाइनेटर क्रेस्ट। अब देखिए यहाँ पे अल्ना में क्या होता है, एक सुपाइनेटर क्रेस्ट, मतलब क्रेस्ट प्रेजेंट होता है जिसको अपन सुपाइनेटर क्रेस्ट बोलते हैं। तो इसके साथ में कंटिन्यू करता है। ठीक है, अपर 2/4 की अपन सॉरी मिडिल 2/4 की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द एंटीरियर बॉर्डर की अपन बात करें तो एंटीरियर बॉर्डर क्या होता है, थिक होता है और राउंडेड होता है। आगे की साइड जो होता है वो थिक और राउंडेड होता है। इट बिगिंस अबाउ ऑन द मीडियल साइड ऑफ द अल्नर ट्यूबरोसिटी, मतलब ये अल्नर ट्यूबरोसिटी जो है
उसके ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है। इट टर्मिनेट्स एट द मीडियल साइड ऑफ द स्टीलॉइड प्रोसेस, मतलब कहाँ तक जाएगा ये, अल्नर ट्यूबरोसिटी से ऊपर से स्टार्ट होकर के और कहाँ तक जाएगा, स्टीलॉइड प्रोसेस तक। अब देखिए स्टीलॉइड प्रोसेस है ना, आप ये मत समझना कि जो अपन ने रेडियस में बताया वही स्टीलॉइड प्रोसेस। स्टीलॉइड प्रोसेस अल्ना में भी आता है और रेडियस में भी आता है, ठीक है। तो ये स्टीलॉइड प्रोसेस कहाँ पे होता है, लोअर एंड में, तो वहां तक ये कंटिन्यू करेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पोस्टीरियर बॉर्डर की अपन बात करें तो ये क्या होता है, सबक्यूटेनियस। देखिए अपनी जो फोर आर्म होती है ना, वहां पे एक पीछे की साइड में, डोर्सल साइड में है ना, एल्बो जॉइंट से नीचे की साइड में, जब अपन पालपेट करके देखते हैं तो यहाँ पे अपन को सबक्यूटेनियसली कुछ फील होता है, ठीक है, बॉर्डर लाइक। तो वो क्या है, अल्ना का क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है। अल्ना के शाफ्ट का पोस्टीरियर बॉर्डर ही है वो, है ना। फिर ये कहाँ से शुरू होता है, एपेक्स ऑफ ओलेक्रेनन प्रोसेस, मतलब ओलेक्रेनन प्रोसेस के ऊपर से, ठीक है, उसके एपेक्स पार्ट से। इट टर्मिनेट्स एट द बेस ऑफ द स्टीलॉइड प्रोसेस, वहीं पे स्टार्ट मतलब ओलेग्रेनन प्रोसेस से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रहा है, बेस ऑफ द स्टीलॉइड प्रोसेस तक, ठीक है। ये अपनी बात हो चुकी है बॉर्डर्स की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सरफेस की। तो यहाँ पे 3 सरफेस टोटल बताई है, कौन कौन सी, एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर, ठीक है। तब अपन को पता है एंटीरियर जो सरफेस है वो किस किस के बीच में होगी, एक तो एंटीरियर बॉर्डर और एक एंट्रोसियस या फिर लेटरल बॉर्डर के बीच में। तो यहाँ पे देखिए लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड, ये पोस्टीरियर लिखा हुआ है, ये आपको काटना है, गलत दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखना है, इंट्रोसियस और लेटरल बॉर्डर, ठीक है। फिर ए न्यूट्रिएंट फोरामेन इज सीन ऑन द अपर पार्ट ऑफ दिस सरफेस, मतलब यहाँ पे जो एंटीरियर सरफेस जो है, यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा, कहाँ पे, अपर पार्ट में। वो क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन देने के लिए क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है एंटीरियर सरफेस पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मीडियल सरफेस की। तो ये किन किन के बीच में होगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। देखिए यहाँ पे अपन सामने बताते हैं एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। एक अपन बताते हैं कौन सा, इंट्रोसियस या फिर लेटरल बॉर्डर, और एक अपन पीछे की साइड में, 3D में मानना है, पीछे की साइड में क्या है, पोस्टीरियर। तो अब सबसे पहले अपन ने बात कर ली एंटीरियर सरफेस की, जो कि किन किन के बीच में है, एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं मीडियल सरफेस की। तो मीडियल सरफेस किन किन के बीच में होगी, पोस्टीरियर और लेटरल बॉर्डर की, सॉरी एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में कौन सी होगी, मीडियल सरफेस, ठीक है। अब मीडियल क्यों, क्योंकि देखिए अल्ना को अपन, मतलब देखिए जैसे ये वाला जो बॉर्डर बता रहे हैं अपन, लेटरल बॉर्डर बता रहे हैं, तो इधर की साइड अपन मीडियल ही तो बताएंगे, तो ये सरफेस कौन सी होगी, मीडियल सरफेस होगी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट अपन बात करें पोस्टीरियर सरफेस की। तो लाइज बिटवीन द पोस्टीरियर एंड इंट्रोसिस बॉर्डर, यहाँ पे ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये क्या है, इंट्रोसिस बॉर्डर। तो इन दोनों के बीच में कौन सी हो जाएगी, सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। फिर इट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज बाय 2 लाइंस, मतलब देखिए अब पोस्टीरियर जो सरफेस है ना इसकी, उसको अपन डिवाइड करते हैं 3 एरिया के अंदर, है ना, और किसके द्वारा, 2 लाइंस के द्वारा। तो यहाँ पे 2 लाइन कौन कौन सी होती है, एक तो ओब्लिक लाइन होती है और एक होती है अपनी वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ओब्लिक लाइन क्या करती है, डिवाइड्स इनटू अपर एंड लोअर पार्ट, मतलब एक तो ऊपर का पार्ट बना दिया। देखिए मान लीजिए शुरुआत से अपन समझते हैं इसको, ये पूरी क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एक ओब्लिक लाइन आई तो ये क्या कर दिया, अपर पार्ट बना दिया और लोअर पार्ट बना दिया, पोस्टीरियर सरफेस की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए एक लाइन कौन सी आती है अपने पास, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे क्या करेगी, इसको जो लोअर पार्ट है ना, इसको क्या करेगी, फर्दर डिवाइड करेगी, किसमें, एक तो मीडियल में और एक इसमें लेटरल एरिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने हो गए, टोटल 3 एरिया हो गए, अपर, मीडियल और लोअर, सॉरी लेटरल, मीडियल और लेटरल, है ना। तो यहाँ पे ये 2 जो है लाइन आ गई, एक तो ओब्लिक लाइन और एक वर्टिकल लाइन, और टोटल 3 एरिया आ गए। फिर देखिए अपन नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ये बात हो चुकी है अपनी शाफ्ट की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोअर एंड की। तो लोअर एंड में अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जैसे अल्ना है और रेडियस है, ठीक है। तो मोस्टली अपन पढ़ते हैं कि हेड कहाँ होता है, ऊपर की साइड होता है, लेकिन अल्ना में क्या होता है, उल्टा होता है। अल्ना में
जो हेड है वो लोअर एंड पे प्रेजेंट होगा, नीचे की साइड उल्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बात अपन को याद रखना है। अपवाद है ये अल्ना, यहाँ पे हेड जो है वो लोअर एंड पे है। तो यहाँ पे देखिए हेड इज ए आर्टिकुलेट विद द अल्नर नोच ऑफ द रेडियस, मतलब ये क्या करेगा, जो रेडियस है उसकी अल्नर नोच के साथ में आर्टिकुलेशन करेगा टू फॉर्म द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, मतलब नीचे की साइड ये क्या बनाएगा, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाएगा, किसके साथ में अटैच होकर के, अपन ने पढ़ा था रेडियस के अंदर क्या होती है, अल्नर नोच, उसके साथ में ये अल्ना का हेड जो है अटैच होकर के इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोअर एंड पे क्या क्या होता है, एक स्टीलॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो स्टीलॉइड प्रोसेस रेडियस में भी पढ़ा है और यहाँ पे भी होता है। देखिए स्टीलॉइड प्रोसेस प्रोजेक्ट डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ होगा फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड ऑफ द अल्ना, मतलब यहाँ पे पोस्टीरियर मीडियल साइड में होगा नीचे की तरफ और पोस्टीरियर मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड ऑफ द अल्ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टीलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन इसके बात करें साइड डिटर्मिनेशन की, तो अपन पढ़ चुके हैं, इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या क्या है वही सब देख रहे हैं। तो देखिए इसमें अपर एंड क्या होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है विद इट्स कॉन्केविटी डायरेक्टेड फॉरवर्ड, मतलब देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं, अपर एंड क्या हो गया, यहाँ पे ये हुक लाइक स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। और क्या होता है, कॉन्केविटी डायरेक्टेड फॉरवर्ड, मतलब यहाँ पे ये कॉन्केव हुआ ना यहाँ पे ये, और डायरेक्टेड फॉरवर्ड ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, कॉन्केविटी ऊपर की तरफ, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसका जो लेटरल बॉर्डर है वो क्या है, शार्प होता है और क्रेस्ट लाइक होता है, अपन को पता है क्योंकि अपन ने पढ़ा है यहाँ पे जो लेटरल बॉर्डर वो क्या है, शार्पेस्ट है, ठीक है। और क्रेस्ट लाइक यहाँ पे ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, ये पॉइंट हो गया साइड डिटर्मिनेशन का। फिर नेक्स्ट अपन बात करें स्टीलॉइड प्रोसेस जो होता है वो कहाँ पे होता है, लाइज मीडियल टू द हेड ऑफ द अल्ना, जो हेड है ना अल्ना का उसके मीडियल साइड में प्रेजेंट होगा स्टीलॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये साइड डिटर्मिनेशन की बात यहाँ पे हो गई। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्टीलॉइड प्रोसेस बता रखा है ना इन्होंने ये वाला, ठीक है, तो ये मीडियल साइड में होता है हेड के, है ना। फिर देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं अटैचमेंट की। तो अल्ना के ऊपर कौन कौन सी मसल्स इंसर्ट होती है, सबसे पहले उसकी बात अपन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली मसल आती है ट्राइसेप्स ब्रेकाई, है ना। ट्राइसेप्स ब्रेकाई मतलब कहाँ की है, ये अपनी आर्म के बैक की मसल है, ठीक है, वो यहाँ पे इंसर्ट होती है और किसमें, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस, जो अपनी अल्ना का जो शाफ्ट है उसकी सॉरी अल्ना का नहीं, यहाँ पे जो ओलेग्रेनन प्रोसेस है ना वहां पे होगी, ठीक है, उसकी सुपीरियर सरफेस की, एक सेकेंड रुकिए, हाँ देखिए ओलेग्रेनन प्रोसेस की नहीं, सॉरी ये थोड़ा माइंड से स्किप हो गया, इसमें ये कोरोनॉइड प्रोसेस की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। कोरोनॉइड प्रोसेस में ही तो पढ़ी है अपन ने सुपीरियर सरफेस, तो यहाँ पे ये इसके पास में ये इंसर्ट हो जाएगा, उसके पोस्टीरियर पार्ट की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आती है एक ब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस मसल जो है वो अपनी फोरआर्म की मसल है, वो वहाँ पे इंसर्ट होती है किसमें, ट्यूबरोसिटी ऑफ द अल्ना, अल्ना पे अपन ने ट्यूबरोसिटी जो पढ़ी है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए एनकोनियस इज इंसर्टेड इनटू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ओलेक्रेनन प्रोसेस, मतलब ओलेक्रेनन प्रोसेस पे आप तो इतना ही ध्यान में रखना, लेटरल एस्पेक्ट छोड़ो, ओलेक्रेनन प्रोसेस पे कौन सी मसल इंसर्ट होती है, एनकोनियस, ये भी अपनी कहाँ की मसल है, फोर आर्म की, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी मसल यहाँ से ओरिजिन लेती है, ठीक है, ओरिजिन किन किन मसल का होता है। तो सुपाइनेटर अराइजेस फ्रॉम द सुपाइनेटर क्रेस्ट ऑफ द अल्ना, देखिए यहाँ पे सुपाइनेटर क्रेस्ट नाम ही क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ से कौन सी मसल ओरिजिनेट हो रही है, सुपाइनेटर मसल, ठीक है, इसलिए इसका नाम सुपाइनेटर क्रेस्ट रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, अल्नर हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, मतलब जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो मसल है उसका अल्नर हेड, ठीक है। फिर प्रोनेटर टेरिस अराइजेस फ्रॉम द मीडियल मार्जिन ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस, ये कहाँ से हो रही है, कोरोनॉइड प्रोसेस से, दो मसल कौन कौन सी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और एक प्रोनेटर टेरिस मसल, ठीक है। नेक्स्ट फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस अराइजेस
अपर 3/4 ऑफ द एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट, मतलब इसकी जो शाफ्ट की दो सरफेस कौन कौन सी, एंटीरियर और मीडियल सरफेस, उसके अपर 3/4 पार्ट से, ठीक है। कौन सी मसल अराइज हो रही है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। और फिर उसके बाद आती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना, शाफ्ट की जो एंटीरियर सरफेस है वहां से ये ओरिजिन ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली देखिए वही मसल आ रही है फोर आर्म की जो अपन ने रेडियस के अंदर पढ़ी है। तो मैंने क्या बताया था, लोकलाइज जो मसल है ना वही ज्यादा अटैच होती है, अल्ना पे भी वही हो रही है लगभग और रेडियस पे भी वही हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन अदर अटैचमेंट की बात करें, मतलब अदर के अंदर लिगामेंट्स आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे ये ओब्लिक कॉर्ड बताया सबसे पहले। ओब्लिक कॉर्ड देखो क्या होता है, रेडियस और अल्ना के जो बोन है इनको जोड़ने वाला एक लिगामेंट होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी, तो उसको अपन बोलते हैं ओब्लिक कॉर्ड। इज अटैच्ड टू द लेटरल साइड ऑफ द ट्यूब्रोसिटी, अपन ने जो अल्नर ट्यूब्रोसिटी पढ़ी है वहां पे लेटरल साइड में ये अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द ट्रोक्लियर नोच, जो अपने ट्रोक्लियर नोच अपर एंड के अंदर पढ़ी है वहां पे कैप्सुलर लिगामेंट जो है कहाँ का, एल्बो जॉइंट का, ठीक है। तो वो अटैचमेंट लेता है। फिर आता है एक एनुलर लिगामेंट, एनुलर लिगामेंट किसका, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का। तो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का एनुलर लिगामेंट कहाँ पे अटैच होता है, टू मार्जिन्स ऑफ रेडियल नोच, ये रेडियल नोच पे अटैच होगा, ठीक है। ऊपर वाला हो रहा था ट्रोक्लियर पे, ये होगा रेडियल पे। फिर अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द रिस्ट इज अटैच्ड टू द स्टीलॉइड प्रोसेस, जो अपन ने लोअर एंड के अंदर स्टीलॉइड प्रोसेस पढ़ा है वहां पे कौन अटैचमेंट हो रहा है, किसका अटैचमेंट हो रहा है, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द रिस्ट, रिस्ट के अंदर अल्नर कोलेटरल लिगामेंट आता है उसका अटैचमेंट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें ओसिफिकेशन छोड़िए,